यूपी के शामली में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 4 बदमाश मारे गए हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मारे गए बदमाश खूंखार अपराधी थे और कई मामलों में वांटेड भी थे। ये देखिए तस्वीरें उस एनकाउंटर की आपको दिखा रहे हैं जिसमें 4 बदमाश जो हैं उनको ढेर कर दिया गया है। कि मध्य रात्रि के समय एसटीएफ यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के एक गांव उदपुर जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहाँ एक रॉबरी में वांछित चल रहा था और इस पे एडीजी मेरठ के द्वारा 1 लाख का इनाम था। इसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा किया जारी। अनुराग ठाकुर ने पेश किया संकल्प पत्र, जनता के मुद्दों को हल करने का दिया आश्वासन। जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पिछले 10 सालों में केवल जनता को ठगा गया। आम आदमी पार्टी के सभी घोटाले की जांच करने की बात कही। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे। अब सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, कही दिल्ली की जनता को बीजेपी से बचने की सलाह दी। अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल चुनावी हिंदू है, हमारे धर्म का किया अपमान। सैफ मामले पर मचा रहे थे शोर, बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आते ही हो गए शांत। सनातन और हिंदू धर्म ये हमारी आस्था का विषय है। आज तो हर हिंदुओं को जो है कम से कम ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अधर्मी को दिल्ली से खड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। हम तो ये प्रार्थना करने यहाँ पर आए हैं और साथ साथ इस बात को उपवास भी कर रहे हैं ताकि ये जन चेतना पूरे समाज में जाए। यूसीसी को लेकर के बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा जल्द ही राज्य में इस कानून को करेंगे लागू, आने वाले समय में लोगों को मिलेगा लाभ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद मामले में रद्द होगी एफआईआर। एमपी के सीधी में बीजेपी विधायक ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को घेरा, 7 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अस्पताल के विकास के लिए इस्तेमाल होनी थी राशि। सैफ अली खान मामले में सूत्रों से बड़ा खुलासा, क्राइम सीन पर मिले शहजाद के फिंगरप्रिंट, 19 जगह आरोपी शहजाद के मिले फिंगरप्रिंट। 4 घंटे तक घटनास्थल के पास ही छिपा रहा आरोपी।
सैफ अटैक केस पर सूत्रों के हवाले से खबर। 1 और 9 जनवरी को शहजाद ने की रेकी। पिछले गेट से अपार्टमेंट में घुसा था आरोपी। वारदात के समय सो रहे थे गार्ड। सैफ अटैक केस में मुंबई पुलिस की जांच तेज हो गई है। देर रात 3 जगहों पर आरोपी के साथ सीन का रिक्रिएशन किया। सैफ के घर नेशनल बस स्टॉप पर रिक्रिएट किया गया सीन। मेडिकल चेकअप के बाद डिस्चार्ज होंगे सैफ। घर जाने के बाद मुंबई पुलिस करेगी बयान दर्ज। घटना की पूरी जानकारी लेगी मुंबई पुलिस। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मौके से बरामद किए गए हथियार भी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मारे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने दी सुरक्षा बलों को बधाई। साथ ही कहा प्रदेश से जल्द मुक्त होगा नक्सलवाद। इस प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सोपोर में हुई मुठभेड़ का ड्रोन वीडियो है सामने। आतंकी ठिकाने के बगल में दिखा शहीद जवान। संभल में न्यायिक आयोग की टीम मौजूद। 24 नवंबर को हिंसा जांच करने पहुंची थी टीम। जामा मस्जिद इलाके में चल रही जांच। संभल में पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर जांच आयोग ने चस्पा किया लेटर। लिखा जिनको अपने बयान दर्ज करवाने हैं वो आकर करवा सकते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में किया दर्शन। बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में चलाया जा रहा है सर्च अभियान। हैदराबाद में टॉलीवुड निर्माता राजू के आवास पर आईटी अधिकारियों की छापेमारी। तेलंगाना फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं राजू। यूपी के फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में सीएमओ को आई नींद। मंच पर मंत्री के भाषण के दौरान सोते पाए गए जिला स्वास्थ्य अधिकारी। मुंबई के पास वैतरणा में रेलवे ट्रैक पर आई दरार का पता चलने पर बड़ा हादसा टला। मुंबई आने वाली अप ट्रेनों को रोका गया। रेलवे प्रशासन कर रहा है रेलवे ट्रैक बदलने का काम। यूपी के रायबरेली में सिपाही ने सड़क नियमों का किया उल्लंघन। रॉन्ग साइड वाहन को किया खड़ा। सिपाही पर नशे में भी होने का आरोप है। हैदराबाद के छात्र की अमेरिका में गोली मारकर हत्या। परिजनों ने सरकार से की शव वापस लाने की अपील। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी पाइनवुड स्कूल की नेक पहल। सीमावर्ती क्षेत्र के छात्रों के लिए शुरू की एलन कक्षाएं। बिहार के सीतामढ़ी में सरकारी स्कूल और पंचायत में कराई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा। डीएम ने कहा योजनाओं में गड़बड़ी पाए जाने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। प्रयागराज महाकुंभ में लगेगा विशेष। मेहमानों का जवाबड़ा। 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। 27 जनवरी को अमित शाह जा सकते हैं त्रिवेणी संगम। अब तक 8 करोड़ 81 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में लगा चुके हैं डुबकी। महाकुंभ में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक करोड़ों लोगों ने किया स्नान। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का किया शुभारंभ। कहा प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन। हमारे प्रदेश के जो भूमिहीन कृषि मजदूर और ओकर श्रेणी में आते हैं ऐसे 5,62,112 हितग्राही मला में बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत हूँ। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी का बयान। बोले देश की सभी आधार धातुओं की मांग का 2/3 से अधिक उत्पादन ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड करते हैं। देश के विकास में इन तीनों राज्यों की अहम भूमिका। एमपी के सीएम मोहन यादव ने आयुर्वेदिक पर्व के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी और स्वास्थ्य मेले का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम मोहन यादव पैरामेडिकल और नर्सिंग सिलेबस पर भी ध्यान दिया।